खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी साजिश नाकाम होने की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली गिरफ्तार हुआ है, जो अली अहमद नूरी के नाम से हिंदुस्तान में रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर से इस आतंकवादी की गिरफ्तारी की है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला यह आतंकी दिल्ली के शास्त्री नगर में नाम बदल कर रह रहा था। अली के पास से एक AK-47 की मैगजीन, 60 राउंड गोलियां, हैंड ग्रेनेड, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 50 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद अशरफ उर्फ अली स्लीपर सेल का हेड है और पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। इसने भारतीय लड़की से शादी भी की थी और भारत आने वाले आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 1 महीने से दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट लगातार उन्हें मिल रहा है और उसी के बाद स्लीपर सेल के हेड पाकिस्तानी आतंकवादी की गिरफ्तारी आज हुई। पाकिस्तानी आतंकवादी पर क्या बड़े खुलासे हुए हैं, ये भी आपको एक एक करके बताते हैं। स्लीपर सेल का हेड है मोहम्मद अशरफ उर्फ अली। दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक की इसने साजिश की थी। पिछले 15 साल से दिल्ली में ये रह रहा था। आतंकी अली मोहम्मद अशरफ ने भारतीय लड़की से शादी भी की थी। भारत आने वाले आतंकवादियों को ये हथियार मुहैया कराता था, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स भी उपलब्ध कराता था। अशरफ कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे हथियार दबाकर इसने रखे हुए थे। दिल्ली में आतंकी अशरफ के नेटवर्क में और भी कई लोग शामिल हैं। कश्मीर में कई आतंकवादी वारदातों को यह अंजाम दे चुका है। इसके हाथ होने की बात भी इसने कबूली है। अशरफ के खुलासे के बाद कई जगह रेड की तैयारी में भी स्पेशल सेल है। आतंकी अशरफ ने जहां हथियार छिपाकर रखे थे, वहां से हमारे संवाददाता संजय शाह ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 और पिस्टल के साथ काफी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अशरफ अली जो आतंकवादी है, उसके पास से कालिंदी कुंज इलाके के जो यमुना का इलाका है, वहां से हथियार बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सामने यमुना का पुल है और ये कालिंदी कुंज यमुना का पुल है और यही जो यमुना का खादर का इलाका है, इसी इलाके में से बरामद किया गया है हथियार। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्ट वो वही जगह है जहां पर गड्ढे खोदकर यहां पर हथियार छुपा के रखे गए थे। ये पत्थर हटाया गया था और इसी पत्थरों के नीचे AK-47 राइफल, इसके साथ 2 पिस्टल और कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड यहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किया है। रात तकरीबन 1 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, उसको अशरफ अली को यहां कर लेकर, और ठीक इसी जगह से उसकी निशानदेही पर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। उसके बाद से सुबह 6 बजे तक पुलिस ने उससे यहां पर पूछताछ की। आसपास के लोकेशन को भी सर्च आउट किया गया कि कहीं और किसी तरह का कोई हथियार तो नहीं है, चूंकि उसको जो गिरफ्तार अशरफ अली है उसको यहां पर लेकर स्पेशल सेल पहुंची थी और उसी की निशानदेही पर हथियार बरामद किया गया है। ठीक इसी जगह पर रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक उससे यहां पर इस एरिया को सर्च किया है स्पेशल सेल की टीम ने और उसके बाद ये हथियार यहां से बरामद किया गया है। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसका मकसद क्या था और कब से किस आतंकी संगठनों से वो जुड़ा हुआ है। ये तमाम पूछताछ फिलहाल अशरफ अली से की जा रही है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। पाकिस्तानी आतंकवादी से इस वक्त स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। स्पेशल सेल के बाहर से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अशरफ नाम के एक आतंकवादी को दिल्ली के रमेश पार्क लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ से एक AK-47 राइफल, 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। बाकायदा जो मोहम्मद अशरफ है उसने इस हथियारों के जखीरे को यमुना के किनारे कालिंदी कुंज इलाके में बालू के नीचे दबाकर रखा हुआ था। स्पेशल सेल की टीम ने बाकायदा जो मिट्टी खोद कर बालू निकाल के जो है इन हथियारों को रिकवर किया
किया है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ जो है वो पिछले लगभग 15 साल से दिल्ली के अंदर रह रहा था। फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसने बनवा रखे थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही उसने इंडियन पासपोर्ट भी बरामद कर लिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इन टेररिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी थी। जो ये मोहम्मद अशरफ है, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही एक जो आईएसआई और डी कंपनी समर्थित आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया था, जिनमें से एक जिशान और ओसामा, ये दोनों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे और उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसी मॉड्यूल से लगातार पूछताछ की गई थी और कई अहम जानकारियां मिली थी, जिसके बाद मोहम्मद अशरफ जो है उसका नाम सामने आया था और अब मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से की जाती है। और जो स्पेशल सेल का ये ऑफिसर, लोधी रोड स्पेशल सेल का ऑफिसर, यहां पर लगातार मोहम्मद अशरफ से पूछताछ की जा रही है। कई एजेंसियां लगातार मोहम्मद अशरफ से पूछताछ कर रही हैं और जिस तरीके से त्योहारों से पहले मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की गई है, लगातार इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे कि दिल्ली और जो एनसीआर है वो आतंकवादियों के निशाने पर है और अब मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी और हथियारों के इस जखीरे का मिलना, जो सूत्र बता रहे हैं स्पेशल सेल के, उनका कहना है कि AK-47 राइफल से हमला करने की कोशिश थी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायरिंग करने की कोशिश थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो सके। त्योहारों के मद्देनजर इस गिरफ्तारी, ये जो गिरफ्तारी है वो अपने आप में काफी अहम है। और लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे जो खुफिया एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि पेट्रोल पंप और खासतौर से जो पेट्रोल टैंकर हैं उससे भी टेररिस्ट जो है वो दिल्ली में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। तो अब मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। 15 साल से वो लगातार दिल्ली के अंदर रह रहा था, नकली पासपोर्ट जो है वो उसने बनवा लिया था फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और जिस तरीके से रमेश नगर इलाके में रह रहा था, बताया जाता है कि एक इंडियन लड़की से उसने शादी भी की थी, लेकिन अभी वो उससे अलग रह रहा था। जो मूल एड्रेस है, जो पता है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो है वो मोहम्मद अशरफ रहने वाला है। और अभी क्योंकि जो बताया जाता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो मोहम्मद अशरफ है वो दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड था, तो और कितने स्लीपर सेल दिल्ली के अंदर हैं, किस तरीके से लोग टेररिस्ट जो आते थे, जो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से आते थे, उनको किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे, उनको हथियार उपलब्ध कराते थे। बताया यह भी जाता है कि कई जम्मू कश्मीर के अंदर कई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, उसके अंदर भी मोहम्मद अशरफ ने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कबूल की है। इसको लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्रॉस चेक कर रही है, किस तरीके के जो टेरर अटैक थे उनमें मोहम्मद अशरफ की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको लगातार जो है वो क्रॉस चेक किया जा रहा है। और अभी स्पेशल सेल लोधी रोड के ऑफिस में लगातार मोहम्मद अशरफ से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले के अंदर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ और स्लीपर सेल भी पकड़े जा सकते हैं, और इसके अलावा कई टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं वो भी स्पेशल सेल को पता लगे, जिसके चलते कई जगह उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड्स की जा रही है। कैमरामैन पंडित रावत के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।